क्या अश्विन दे रहा है दीप्ति को धोखा? दीप्ति और पुष्पा जिन्हें यही लग रहा है कि अश्विन तो अपने काम से बेंगलोर है, लेकिन पुष्पा के होश तब उड़ जाते हैं जब पुष्पा अश्विन को मुंबई में देखती है। ना सिर्फ पुष्पा देखती है बल्कि अश्विन की सासू यानी कि दीप्ति की माँ भी अश्विन को मुंबई में देखती है। आखिर अश्विन ने ऐसा क्या करा है जिसके चलते अश्विन अपने घर आने से भी डर रहा है? या अश्विन दीप्ति को धोखा दे रहा है या फिर कहानी कुछ और ही है? इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो बिना देर लगाए इम्पॉसिबल के आज के एपिसोड का रिकैप स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कादम्बरी से। कादम्बरी जिसे यह डर था कि अगर उसकी सोनोग्राफी होती है उसका भांडा फूट जाएगा, उसका सच सबके सामने आ जाएगा। कादम्बरी अपना दिमाग दौड़ाती है और भैया कादम्बरी सोनोग्राफी की मशीन का तार ही काट देती है। मतलब आप समझ रहे हो कि क्या ही सो के मेकर ने दिमाग लगाया है। इसका फायदा भी कादम्बरी को होता है। कादम्बरी की सोनोग्राफी होने से भी यहाँ पर बच जाती है। कादम्बरी की सोनोग्राफी कैंसिल हो जाती है। अगले पल पुष्पा को देखते हैं जो कि अश्विन को वीडियो कॉल करती है, लेकिन अश्विन पुष्पा का वीडियो कॉल उठाता नहीं है बल्कि अश्विन पुष्पा को कॉल करता है। इस समय एक बात समझ आ जाती है कि अश्विन यह चाहता है उसको यह पता नहीं चले कि वह मुंबई में ही है। कि एक बार पुष्पा को यह पता चलता है कि पता चलने भी वाला है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर अश्विन का काम ही बिगड़ जाए अगर पुष्पा को यह पता चलता है कि अश्विन तो मुंबई में ही है। यही पल हम रिया को देखते हैं जो कि रोहिणी शर्मा यानी कि अपनी मॉम को सारी कहानी बताती है कि किस तरह वह सबसे पहले राजवीर शास्त्री के घर गई थी और राजवीर शास्त्री को उसने यह चॉइस दी थी कि वह पुष्पा और उसमें से किसी एक को चुने। राजवीर शास्त्री पुष्पा को चुनते हैं। सारी बातें सुनने के बाद रोहिणी रिया के ऊपर काफी गुस्सा होती है। वह रिया को यह कह देती है अगर उसे अपने पिता के पास जाना है तो वह बिल्कुल जाए, लेकिन अगर वह एक बार उधर चल जाती है तो वह इधर यानी कि उसके पास नहीं आएगी। मिलाकर रोहिणी यहाँ पर उसे और राजवीर शास्त्री में से किसी एक को चुनने के लिए रिया को कहती है। अगले सीन में हम कादम्बरी, पुष्पा और जुगल को देखते हैं। जुगल और कादम्बरी हॉस्पिटल से आ गए थे। जुगल यहाँ पर कादम्बरी को आराम करने के लिए अंदर भेजता है। कादम्बरी अपना नाटक स्टार्ट करती है। वह जुगल को कहती है कि वह अंदर नहीं जाएगी क्योंकि डॉक्टर ने उसे अकेला रहने से मना करा है। जुगल समझ जाता है और वह कादम्बरी को कहता है उसके साथ रहने के लिए तैयार है, यानी कि वह उसके साथ एक ही घर में एक ही छत पे रहेगा। उसके बाद कादम्बरी काफी खुश होती है क्योंकि कादम्बरी का जो निशाना था वह सही जगह पर लगा था। अगले ही पल रिया जो कि पुष्पा के पास आती है और उससे कहती है एक तरह उसे यह समझ आ चुका है कि जो भी उसने उसके साथ किया है वह गलत था। रिया पुष्पा से माफी मांगती है क्योंकि रिया को एहसास हो चुका था अपनी गलती का। रिया पुष्पा को बताती है कि उसकी मॉम ने उसे डैड और उनमें से किसी एक को चुनने के लिए कहा है। अगर मैं अपने डैड को चुनती हूँ मैं अपनी मॉम से कभी भी नहीं मिल पाऊँ। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने डैड को चुन लिया है कि मुझे यह एहसास हो चुका है कि मेरे डैड निर्दोष थे। इसी सीन में हम कादम्बरी को देखते हैं। कादम्बरी जो कि किसी तरह हॉस्पिटल से बचकर तो आ गई थी। डॉक्टर ने उसे कहा था कि उसे बाद में दूसरे डॉक्टर से सोनोग्राफी करवानी होगी और इस बात के बारे में को भी पता है। जैसा कि एक बार कादम्बरी की सोनोग्राफी होती है उसका रिजल्ट आता है, कादम्बरी का भांडा फूट जाएगा। कादम्बरी ने इतनी जो प्लानिंग करी है वह सब पानी में चल जाएगी। इसके चलते कादम्बरी उसी डॉक्टर को कॉल करती है जिसकी मदद कादम्बरी ने पहले ली थी। डॉक्टर भी कादम्बरी को कह देते हैं कि कादम्बरी जी आप जो कर रही है वह गलत है, आप भी फंसोगी और मुझे भी फंसाओगी, इसलिए आपको मुझे अभी अर्जेंट में इसी वक्त मिलना होगा। इसी सीन में हम पुष्पा को देखते हैं जो कि राजवीर शास्त्री के घर पर जाती है। पुष्पा अकेली नहीं आई थी, पुष्पा रिया को लेकर आई थी, लेकिन पुष्पा ने रिया को छुपा कर रखा था। पुष्पा ने ऐसा इसलिए करा था ताकि वह रिया को समझा सके कि जो भी उसने उसे बताया वह सच है, यानी कि राजवीर शास्त्री उनसे ही प्यार करते हैं। राजवीर शास्त्री और रिया की बातें सुनने के बाद रिया को यह एहसास भी होता है। इसके बाद रिया राजवीर शास्त्री के पास आती है और उसे गले लगाती है और इसी खूबसूरत सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एक कहानी तो यहाँ पर खत्म हो चुकी है, लेकिन एक नई कहानी हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगी। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे जो कि अश्विन को मार्केट में देख लेगी। ना सिर्फ
पुष्पा यहाँ पर अश्विन को देखेगी, बल्कि दीप्ति की माँ भी अश्विन को मुंबई में देखेगी। इसके बारे में दीप्ति को पता है कि इसके बाद दीप्ति के भी होश उड़ जाएंगे कि उसे तो यह लगा था कि अश्विन तो बेंगलोर में, अश्विन यहाँ पर मुंबई में क्या कर रहा है, अश्विन मुंबई में ही है तो यहाँ घर क्यों नहीं आ रहा है। तो ये सारे ही सवाल खड़े होने वाले हैं दीप्ति के पास, जिसका जवाब दीप्ति के पास नहीं होगा। तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाली है। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।